तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, वो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा, लेकिन उसका जितना लिमिटेड इनकम है उतना ही इनकम में सब कुछ उसको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कब मिलेगा? जितना उसका लिमिटेड, उसकी लिमिट में, उसके इनकम के लिमिट में ही उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन when a consumer is having maximum satisfaction with his limited income and has no tendency to change his existing way of expenditure। उसका एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद में उसको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये जो हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं ये क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। और कल हम लोग ने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा, उसके पहले कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़े हम लोग, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब एक ही चैप्टर में ये सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद इंटरफेरेंस कर्व है जिसको मैंने पहले भी पढ़ा है, क्लास 11 वाले प्लेलिस्ट में भी उसको मैं इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है, ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आप ये सोच रहे होंगे कहाँ से ये पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। और यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्लास 11 के एग्जाम में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो आप जान गए कि ये क्या है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ओके, और उसको उसके इनकम के मतलब लिमिटेड इनकम में ही जितना वो खर्च करा उसी में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड सेकेंड इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो हम लोग ये दोनों टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ेंगे ताकि हम लोग को ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोग इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को देख रहे हैं। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी की बात करें, यहाँ पर MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकेंगे कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में MUX के बराबर प्राइस ऑफ एक्स होगा। ये चीज प्रूफ हो जाएगा इस स्केड्यूल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये सब इतना लिखने के बाद आपको एक स्केड्यूल बनाना एग्जाम में, ठीक है। और स्केड्यूल में सबसे पहले मैंने लिखा यूनिट्स, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 6 आपका क्या है? यूनिट्स है। उसके बाद प्राइस आपको क्या है? कांस्टेंट। देखिए मैंने प्राइस लिया है जो कि पूरा कांस्टेंट है, प्राइस सिर्फ 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या है? पहले 20 60 10। मार्जिनल यूटिलिटी बस वो डिमिनिशिंग ही होगा, वो बस घटते ही रहता है। हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? वो बस डिक्रीज करता है। 20 है, 16 है, 10 है, 4 है, 0 है, -6 है, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, इसके बाद हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे। हम लोग को ऐसा सिचुएशन लाना है जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाए। मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगा प्राइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स में एक यूटिल के बराबर है 1 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए 20 मार्जिनल यूटिलिटी, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1 से, 1 यूटिल इक्वल टू 1 रुपीज। तो आ जाएगा 20, 16 को डिवाइड किए 16, 10 को डिवाइड किए 1 से 10, 4 को डिवाइड किए 4 से। तो ये आपको क्या निकला? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकला, जो जहां पे 1 यूटिल के बराबर क्या है? 1 रुपीज, ठीक है। अब आपको डिफरेंस निकालना है MUX और प्राइस के बीच में। ये प्राइस और MUX के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो आपको डिफरेंस निकालने के लिए बहुत सिंपल है, डिफरेंस बोल दिया गया मतलब कि माइनस करना है। तो MUX में से प्राइस को आप माइनस करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका 20 है, ठीक है। MUX 20 है, उसमें 10 माइनस किए तो आपको 10 आया।
16 में से 10 माइनस किए तो 6 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 10 माइनस किए तो क्या आ गया, 0 आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कि 4 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -6, और उसके बाद 0 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा -10, और -6 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा -16, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस निकल गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स के बीच में, ठीक है। अब ये तो निकल गया। अब आपको ये जानना है कि आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है। सिचुएशन याद करिए कि जहां पे MUX के बराबर प्राइस ऑफ एक्स होता है वहां पे क्या होता है, कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कि आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐसा सिचुएशन कहाँ पे आया जहां पे आपका MUX के बराबर प्राइस ऑफ एक्स है। तो आप देख सकते हैं कि 10 में देखिए यूनिट 3 में जहां पे आप 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका प्राइस के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। प्राइस के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए यूनिट 3 जब कंज्यूम करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन कौन सा है, ये वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे आपका यहाँ पे लिख रहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे आपका क्या है, MUX के बराबर है प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये थर्ड वाला सिचुएशन क्या आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अगर थर्ड सिचुएशन से पहले अगर हम देखते हैं ये सिचुएशन में जहां पे 1 यूनिट और 2 यूनिट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, बड़ा आपका प्राइस ऑफ एक्स से। तो ये वाला सिचुएशन आपका ऐसा है जहां पे MU ज्यादा है प्राइस से, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बस वहीं पे होगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा प्राइस ऑफ एक्स। अब ये दोनों सिचुएशन में था MUX इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं MUX आपका बड़ा है प्राइस से, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी आपका बड़ा है प्राइस से। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम नीचे वाला केस देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्राइस बड़ा होगा MUX से, मार्जिनल यूटिलिटी आपका कम है, प्राइस आपका बड़ा है, यहाँ पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डायग्राम। देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया छोटा सा, एक्स एक्सिस में मैंने यूनिट ऑफ कमोडिटी ले लिया, वाई एक्सिस में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था यूनिट 3 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्राइस के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है, ठीक है। आप देखिए प्राइस भी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एट पॉइंट ई पे ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस है यूनिट 3 में, जहां पे आपका देखिए प्राइस भी यहीं पे है और मार्जिनल यूटिलिटी भी यहीं पे है। ये आपका कौन सा केस है, ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस है, क्योंकि इस पॉइंट पे MUX के इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ये आपका क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का केस है। अब एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए फिफ्थ पॉइंट पे क्या होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हम लोग आ गए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है 0। आप देख रहे हैं फिफ्थ यूनिट में आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है इस सिचुएशन में यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में आपका पॉइंट ऑफ स्टैटिटी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। यूनिट 5 में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि फिफ्थ पॉइंट में फिफ्थ यूनिट जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, ठीक है। और फिफ्थ से ज्यादा कंज्यूम कर लेते तो हम लोग को डिसयूटिलिटी हो जाता है, उसके बाद तो आपको किसी भी चीज का कंजम्पशन करने का दिल ही नहीं कर रहा है, डिसयूटिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आप ये चीज याद रखिए, पॉइंट ई पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे आपका ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। और यूनिट 5 जब आप कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, क्योंकि यूनिट 5 में आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है,
ठीक है। तो ये आपका क्या पॉइंट ऑफ स्टार्ट थी, और इससे नीचे जाएंगे तो आपका नेगेटिव MU हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे -6 है, इसके नीचे आप जाइए तो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है। ये आपका सिंपल सा छोटा सा डायग्राम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और इन केस ऑफ 2 कमोडिटी अब हम कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज बस हम यहीं तक करें। और क्लास 11 के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, क्लास 11 के आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी अगर पॉइंट पे अगर आप अटक रहे, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली क्वेश्चंस मतलब कि MCQs करवाती हूँ, जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको फुल स्कोरिंग करना है तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पढ़ने, लॉन्ग क्वेश्चंस भी पढ़ने, चैप्टर भी पढ़ने, कंसेप्ट भी करने, आंसर राइटिंग करने। अगर आप सब कुछ करेंगे तभी आप फुल स्कोरिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। और इसलिए मैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।